चाला गया क्या इधर से? कल कहाँ तक हो गए थे बच्चे? 9 नंबर तक हो गए थे। 10वां नंबर देखो बेटा। वी नो दैट द नहीं है अ कंडक्टर हैज गिवन द चार्ज ऑफ 50 नैनो कूलम एंड इट्स पोटेंशियल इज इनहेंस्ड बाई 50 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। चार्ज गिवन है एंड वोल्टेज गिवन है। बेटा बोर्ड में देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन चार्ज गिवन है 50 नैनो कूलम एंड वोल्टेज गिवन 50 वोल्ट। वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट। तो चार्ज कौन चेंज करेंगे? किससे चेंज करेंगे? 1 नैनो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 नैनो कूलम इज इक्वल 10 की पावर -9 कूलम। जब आप अपनी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको हेडिंग डालना है सॉल्यूशन। फार्मूला लगेगा C इज इक्वल Q अपॉन V। Q इज इक्वल CV। C की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ से 50 और 1 नैनो कूलम की प्लेस में 10 की पावर -9। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल 50 इंटू 10 की पावर -9 एंड वोल्टेज की प्लेस पे आप लिखेंगे 50 वोल्ट। 5 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 5 जा 25, एक जीरो ये एक जीरो ये, डबल जीरो हो जाएंगे। 10 की पावर -9 ये रहेगा। अब आप जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करा दिया, नहीं फाइंड क्या करना है हमको? गलत है। हमको फाइंड क्या करना है? कैपेसिटेंस फाइंड करना है। चार्ज दिया हुआ है तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल वैल्यू गिवन है C इज इक्वल Q अपॉन V। Q की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 50 इंटू 10 की पावर -9 और वोल्टेज की प्लेस पे 50 वोल्टेज। यहाँ 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 10 की पावर -9 फैरड। सबसे पहले आप ये लिखेंगे। अब अगर आपको 10 की पावर -9 को रिमूव करना है तो 10 की पावर -9 किसके बराबर है? 1 नैनो कूलम के बराबर है। तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा 1 नैनो फैरड। यह आपका आंसर हो जाएगा 1 नैनो फैरड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 पिकोफैरड हैव द एरिया ऑफ प्लेट्स 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। हमें इनके बीच की डिस्टेंस सेपरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन C गिवन है, एरिया गिवन है, C गिवन है 10 पिको फैरड एंड एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है सेपरेशन D, इनके बीच की डिस्टेंस। सॉल्यूशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपका फॉर्मूला आया था बेटा C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D वेयर K इज प्रेजेंट इन द मीडियम। अगर पैरेलल प्लेट के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल में K की वैल्यू दी हुई होगी। अब इसमें नहीं दी हुई है तो हम ऐसा सपोज करेंगे ये न्यूमेरिकल किसके लिए है? एयर के लिए है। तो एयर के लिए हमने आपको वैल्यू बताई थी कैपेसिटेंस की, डाइलेक्ट्रिक की 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा रहेगा C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हमें फाइंड क्या करना है? D। तो हम यहाँ लिखेंगे D इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन C।
सी की वैल्यू गिवन है किसमें बेटा, पिको फैरड में, तो हम यहाँ चेंज करेंगे 1 पिको फैरड इज इक्वल 10 की पावर माइनस 12 फैरड, तो ये हो जाएगा 10 पिको फैरड इज इक्वल 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरड, ये आ जाएगी सी की वैल्यू। उसके बाद एरिया हमारा गिवन है कितना, ये जो वैल्यू हमने लिखी है किसकी है, सी इज इक्वल 10 पिको फैरड, ए गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो हमारा एरिया आ जाएगा 200 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, और एप्सिलॉन नॉट हमें पहले से पता है बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, यहाँ पे लिखेंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, d इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट की प्लेस में 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और एरिया की प्लेस में आप वैल्यू रखेंगे 200 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई सी की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये माइनस 12 और ये 10 की पावर माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, इसका एक ज़ीरो इसका एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, d इज इक्वल 8.85 इंटू मल्टीप्लाई बाई 20 10 की पावर माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक जीरो डेसिमल इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे आएगा 88.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब मल्टीप्लाई कराएंगे 2 5 जा 10 0, डेसिमल एक डिजिट के बाद में लगाया, 2 8 जा 16 16 1 17, 2 8 जा 16 16 1 17 इंटू 10 की पावर माइनस 4, d इज इक्वल, और ये आ जाएगा आंसर मीटर में। आप चाहे तो इतना भी लिखा रहने दे सकते हैं। अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और निगेटिव पावर जब भी इंक्रीज होगी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 गिवन, 12 में कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द गैप इन द प्लेट्स 2 मिलीमीटर एंड द एरिया ऑफ प्लेट्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। गैप दिया हुआ है 2 मिलीमीटर का और एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। गिवन में d इज इक्वल 2 मिलीमीटर एंड एरिया इज गिवन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख दी है, तो यहाँ से ये वैल्यू उठा के रखेंगे। उसके बाद हमें चेंज करना है क्या, एरिया को, तो हमने उसकी भी वैल्यू लिखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस 4। उसके बाद मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तो यहाँ दिखा देंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल 10 की पावर माइनस 3 मीटर। अब आप सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। एरिया की प्लेस पे 100 इंटू सेंटीमीटर को हटाएंगे 10 की पावर माइनस 4 आएगा और ये मीटर में हो जाएगा। उसके बाद D की प्लेस में लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये बात समझ में आई। 10 की पावर माइनस 3 इस माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ से आप इसका एक ज़ीरो इसका माइनस का कट कर देंगे, यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, यहाँ 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, इसका एक ज़ीरो इसके एक जीरो से फिर कट जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव बनाएगा, तो यहाँ आएगा C इज इक्वल 885 इंटू 10 की पावर माइनस का 13, ये ऊपर गया, डिवाइड बाई 2। ये बात समझ में आई। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2
क्या आएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे आएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पे 2 2 जा 4, डेसिमल लगाएंगे 2 5 जा 10। अब इस डेसिमल को इधर लेफ्ट साइड ले जाएंगे, 442.5 इंटू 10 की पावर -13 1 2, सी इज इक्वल 4.42 इन 5 इंटू 10 की पावर -11 फैरड। अगर पीको फैरड में आपको लिखना है तो आप यहाँ पे डेसिमल को सेकंड डिजिट के बाद में लगाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीको फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो बेटा, और आंसर पीको फैरड में ही दिया हुआ है तो उससे घबराएंगे नहीं। हमने अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट नंबर लिखा है तो पूरा ले गए हैं, और हमने आपको बताया था कल कि अगर नियर अबाउट में है तो आपको आंसर किस में लिखना है, पीको फैरड में लिखना है। तो अगर आप चाहें तो सीधे लिख सकते हैं 44.25 इंटू 10 की पावर -12, और ये लिखा हुआ है अभी फैरड में, -12 हटा देंगे तो 44.25 ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पीको फैरड में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर इन द शेप ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। इफ द गैप बिटवीन द डिस्क 4 मिलीमीटर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सेकेंड नंबर में द कैपेसिटेंस इफ द स्लैब ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 इज इंसर्टेड बिटवीन द डिस्क। कह रहा है यदि उन डिस्क के बीच में आप अगर 81 डाइलेक्ट्रिक को फिल करेंगे तो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी K इज इक्वल डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू इस बार दी हुई है 81। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और ये दो पार्ट में लगेगा। वैल्यू जो गिवन है उसको लिख लीजिए। सर्कुलर डिस्क की रेडियस दी हुई है R इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में रेडियस, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप दिया हुआ है D इज इक्वल 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर, बात समझ में आई? तो आप इसको लिख लेंगे, उसके बाद में पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। बात समझ में आई? अब पैरेलल प्लेट हैं, साथ में डिस्क भी हैं, मतलब प्लेट्स की तरह भी बिहेव कर रही हैं और सर्कुलर डिस्क, तो एरिया हमें सर्कल का निकालना पड़ेगा। ये बात याद रखेंगे आप। ये जो R रेडियस दी हुई है उसने दो फॉर्म में न्यूमेरिकल को डिवाइड किया है, उसने दो प्लेट्स लिए हैं, तो दो प्लेट अगर हैं सर्कुलर तो किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरेलल प्लेट की तरह। यानी फॉर्मूला जो हमारा लगेगा, आपको फाइंड करना है कैपेसिटेंस। सॉल्यूशन गिवन। इसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और एरिया की प्लेस में आप लिखेंगे क्या, पाई R स्क्वायर। बात समझ में आई? ये हो जाएगा आपका एरिया। D आपका गिवन है मिलीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये बात समझ में आई? अब आप लिखेंगे C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पे 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एरिया की प्लेस में लिखेंगे पाई R स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, और R की प्लेस में लिखेंगे ऊपर से 8 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। डिवाइड बाई गैप कितना है बेटा, 4 इंटू 10 की पावर -3। ये बात समझ में आई? अब आप सबसे पहले उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे C इज इक्वल 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर -3। -3 से ये -3 कैंसिल, 10 की पावर -1 बचेगा। यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 6 जा 24, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में
आप सारे डेसिमल रिमूव करेंगे, या तो डेसिमल के साथ में मल्टीप्लाई करा लीजिए या तो विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिजिट्स लिखनी है। c इज इक्वल 8.85 इंटू 3.14 इंटू 16, आपका ये ऊपर रिमेनिंग पार्ट है। इसके बाद -12 और ये पावर -1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 13। आपको इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम यहीं पे करा लेते हैं, उसके बाद इरेज करते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। तो अगर हम 3.14 का मल्टीप्लाई कराएं 16 से, 6 4 जा 24, 2 कैरी आया। इसके बाद 6 1 जा 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 6 3 जा 18 और 2 कैरी ऐड कर चुके हैं 18, और यहाँ पे कितना आया था, कुछ नहीं, 6 3 जा 18 क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा 4 1 एंड 3 4 8 4 12 और यह आ जाएगा 9 10 और यहाँ आएगा 3 1 4 5। ये आ गया, डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट के बाद में तो ये आ जाएगा 50.24। अब आप इन दोनों की प्लेस पे लिख लीजिए 50.24 इंटू 10 की पावर -13 और ये एज इट इज 8.85। c इज इक्वल, इसको इरेज कर देंगे, फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। इसका मल्टीप्लाई कराना है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 50.24, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 34, 3 कैरी आया। फिर 4 8 जा 32 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 35। अब 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 17, 2 8 जा 16 1 17, डबल क्रॉस 0 0 0, ट्रिपल क्रॉस 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे 42 4 और यहाँ लिखेंगे 5 8 जा 40, 40 में 4 ऐड करेंगे 44। ये आ गया आपका 0 और यहाँ आ जाएगा 4 5 7 12 और ये आएगा 10 10 5 15 16 और यहाँ आ जाएगा 3 4, यहाँ 4 4। अब डेसिमल काउंट करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आएगा आपका। तो यहाँ आप लिखेंगे c इज इक्वल 444.6240 और आप इसको इरेज कर दीजिए। इनटू पावर लगी हुई है आपकी 10 की पावर माइनस का 13। अब हमने आपको बताया था अगर नियर अबाउट है तो पिको फैरड में कन्वर्ट कर लेना बेटा। इसको सिर्फ एक डिजिट ले आइए, एक डिजिट लाएंगे ये -12 हो जाएगा। c इज इक्वल 44.46240 इंटू 10 की पावर -12 फैरड। इसके बाद में c इज इक्वल फैरड आप हटा देंगे 44.46240 पिको फैरड। ये आपका हो गया एग्जैक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। अभी इसका सेकेंड पार्ट बचा हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकेंड पार्ट में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे और इसकी वैल्यू याद रखना। अब इसको बाद में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे हम डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू रख के इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा। आज प्रिया कहाँ चली गई? रोज कोई ना कोई एब्सेंट हो जाता है।
लोड हो गया बेटा। इधर स्टार्टिंग का इरेज कर दे। बताइएगा कहाँ तक नोट हो गया है। यहाँ तक नोट है सबका। देखिए बेटा, इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा था द कैपेसिटेंस इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 इज इंसर्टेड बिटवीन द डिस्क। दोनों डिस्क के बीच में डाइलेक्ट्रिक के को इंसर्ट कर दिया जाए। सेकेंड पार्ट में के की वैल्यू गिवन है 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये गिवन है हमें। अब हम एयर के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं सिंबल कैपेसिटेंस का सी, ठीक। तो हम मीडियम के लिए सिंबल दूसरा यूज करेंगे, सी के नीचे लगा देंगे एम, एम का मतलब मीडियम। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सी एम इज इक्वल के इंटू सी। सी नॉट की जगह नॉट लगाएंगे तो भी एयर के लिए है, और सिर्फ सी लिखा रहेगा तो भी क्या है? एयर के लिए है। तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 44.46240, और के की वैल्यू गिवन है 81 इंटू सी की जगह प्लेस करेंगे 44.4662440, और हमने लिखा है पिको फैरड में, तो हमारा आंसर किस में आएगा? अगेन पिको फैरड में आएगा। आपको फिर से मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हम इसको इस साइड में लिख लेंगे 44.46240 इंटू मल्टीप्लाई बाई 81। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, नो चेंजमेंट, 4 2 6 4 4 4 क्रॉस 8 0 0 8 4 जा 32 2 3 कैरी आया, 8 2 जा 16 16 में 3 ऐड किया 19 1 कैरी आया, 8 6 जा 48 48 में 1 ऐड करेंगे 49 और 4 कैरी हो जाएगा, 8 4 जा 32 32 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा? 36 3 कैरी आया, फिर 8 4 जा 32 32 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा? 32 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा? 35। यहाँ पे 8 4 जा 32 और 32 में फिर से क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे आएगा 35। अब आपको डेसिमल काउंट करना है। ऐड करने के बाद में 0 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 9 6, ये हो जाएगा 9 6 15 15 9 4 13 और 14, ये हो जाएगा 10 1 11 और ये हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 6 चाहिए। इसका एक कैरी इसमें ऐड हो गया 9 4 4 5 9 10 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। डेसिमल यहाँ पे लगेगा। सी एम इज इक्वल 3601
0.45440 और ये आ रहा है बेटा अभी पिको फैरड में। ठीक, हमारी ये डिजिट ऐसे लिखी हुई है। अगर आप इसको इस साइड में ले जाओगे तो सबसे पहले पिको फैरड हटा के क्या लिखना है, 10⁻⁻12 और ये हो गया फैरड में। अब डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, सपोज करें हमने 3 डिजिट लिया 1 2 3, तो यहाँ 3 डिजिट माइनस हो जाएंगे, 3.60145440 इंटू 10⁻⁻9 फैरड। अब -9 को रिमूव करना है और क्या हो जाएगा, नैनो फैरड हो जाएगा। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे 3.60145440 नैनो फैरड। ये डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटी हो जाएगी जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को पुट कर दिया जाएगा। नोट करिए इसको, ये इसका सेकेंड पार्ट था। क्या हो गया था, वो पंखा चलने लगता है, पंखे की वजह से। बिटिया कोई सुरक्षित बुक दो, इसको बीच में रख लो, ये कई हिस्सों में बटी हुई है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो अलग गिर जाए या अलग गिर जाए। आऊँगा बेटा, हमने किया था कब, अरे बाप रे, बुक इनकी, सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया। बेटा एक साइड ऐसे रहता है तो हमारा हाथ इतना बड़ा तो है नहीं कि हम इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे लें। अब ऐसे तो ले नहीं पाएंगे, तो अब उसको जाहिर सी बात है फोल्ड तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। नोट हो गया बेटा सभी का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज एन एरिया 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर and the distance between the plates is 3 millimeter is connected to a battery of 100 volt। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जो दिया है एयर के लिए, क्योंकि ये सवाल कई पार्ट में होगा। 14 नंबर गिवन, एरिया गिवन है, गैप गिवन है और वोल्टेज गिवन है। एरिया गिवन है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। गैप गिवन है 3 मिलीमीटर एंड वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट। तो हम सबसे पहले एयर के लिए कैपेसिटी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, एयर की कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से। C इज इक्वल
और यहाँ लिख देंगे फॉर एयर, ये कैपेसिटी एयर के लिए यूज होगी। C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, के की वैल्यू एयर के लिए 1। C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया की प्लेस पे रखेंगे 6 इंटू 10⁻³ इंटू के की प्लेस में रखेंगे 1। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 10⁻³ -3 कैंसिल हो गए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 1 17, 2 8 जा 16 1 17, डेसिमल 2 डिजिट के बाद में इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ये आ गया हमारा आंसर किसके लिए बेटा? एयर के लिए। ये आंसर किसके लिए आया है? एयर की कैपेसिटी है। अब आगे देखिए, उसकी आगे क्वेश्चन कह रहा व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। फिर रुक जाएंगे। अब उसमें कह रहा है कि जितना आपका गैप है, इस गैप को फिल कर दिया गया है। किसके द्वारा? माइका भर दिया गया है। दोनों प्लेट्स के बीच में माइका, माइका क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, जिससे आपका ये बोर्ड बना हुआ है। इसको कहा जाता है क्या? ऐसे तो जनरली लैंग्वेज में सन माइका कहा जाता है, बट एक्चुअल में इसका साइंटिफिक नाम क्या है? माइका नाम है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में क्या भर दिया गया है? माइका भर दिया गया है। और माइका के लिए आपके डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दी हुई है माइका, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। और इसके लिए के की वैल्यू गिवन है कितनी? 6। अब आपको फॉर्मूला लगाना है मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्या लगाओगे बेटा? CM इज इक्वल K इंटू सी। सी क्या है? एयर की कैपेसिटी। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सीधे 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आपका आया है मीडियम की कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ लिखेंगे CM इज इक्वल K की वैल्यू 6 है इंटू सी की वैल्यू आपने फाइंड की है 17.70 इंटू 10⁻⁻12, आंसर फैराड में आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है। CM इज इक्वल 6 0 0, 6 7 जा 42, 4 कैरी आएगा। 6 7 जा 42, 4 कैरी आया था तो 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 46, फिर से 4 कैरी आया, 6 1 जा 6 4 10। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद में? 2 डिजिट्स के बाद में, इंटू 10⁻⁻12 फैराड। अब अगर आपको इसको पीको फैराड में लिखना है तो इसको भी आप लिख सकते हैं पीको फैराड में। क्या लिखेंगे? 17.70 पीको फैराड। ठीक, आपका आंसर फैराड में भी है, पीको फैराड में। इसको भी आप लिख सकते हैं CM इज इक्वल 106.20 पीको फैराड। आपके 2 मीडियम की कैपेसिटी आ गई, एक मीडियम एयर है और एक मीडियम माइका है। बात समझ में आई? और अभी सवाल शुरू भी नहीं हुआ, हमने आपको ये निकाल के दिखाया है, एक एयर की कैपेसिटी और एक मीडियम की कैपेसिटी। सवाल अब शुरू होगा। इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है बेटा वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्ड कनेक्टेड, यदि आपकी बैटरी इस पूरे सिस्टम से अटैच है तो क्या होगा? अगर आपकी बैटरी इस पूरे सिस्टम से अटैच है तो उसका चार्ज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। अब फर्स्ट पार्ट में वोल्टेज रहेगा क्योंकि आपकी बैटरी अटैच है और वोल्टेज कितना गिवन था? 100 वोल्ट गिवन था। अब आपको चार्ज फाइंड करना है। किसका चार्ज? मीडियम का चार्ज। QM इज इक्वल, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? C इज इक्वल Q अपॉन V। तो हमने CM लिख दिया मीडियम के लिए और QM लिख दिया अगेन मीडियम के लिए, और CM की कैपेसिटी आप निकाल चुके हैं मीडियम की कैपेसिटी, तो आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा CM इज इक्वल QM इज इक्वल
ये ऊपर चला जाएगा Cm मल्टीप्लाई बाई V, और Cm आपका कितना आया है 106.20 पिको फैरड। और अगर आपको पिको फैरड की वैल्यू लिखना है तो ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, Qm इज इक्वल, हमने ऊपर वाली लाइन से वैल्यू लिया 106.20 इंटू 10⁻⁻12, और वोल्टेज ले लिया हमने कितना 100 जो गिवन है। बात समझ में आई। अब जैसे ही आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से दो पावर क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा Qm इज इक्वल 106.20 इंटू 10⁻⁻10, ये हो जाएगा आंसर कूलाम में। बात समझ में आई। ये आपका आ गया मीडियम का चार्ज, टोटल चार्ज। कब? जब आपकी पावर सप्लाई कनेक्ट होगी। और अगर पावर सप्लाई डिसकनेक्ट कर दिया जाए, जो आपका सेकेंड पार्ट में कह रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, यदि आपकी पावर सप्लाई क्या हो जाए, डिसकनेक्ट हो जाए। तो जब पावर सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाएगी तो आपको कौन सी कैपेसिटी यूज करना है, सी। फिर आपको मीडियम वाली कैपेसिटी नहीं यूज करना। आपकी कैपेसिटी ये क्यों नहीं यूज होगी बेटा, क्योंकि अब आपका जो वोल्टेज है वो यूज हो रहा है और प्लस उसको नया वोल्टेज मिल नहीं रहा है। तो स्टार्टिंग में उसकी कैपेसिटी कितनी थी, जितनी एयर में थी। अब आपकी ये यूज हो रही तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको अब इसके लिए चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका चार्ज अलग होगा और इसका चार्ज अलग होगा। इसका चार्ज किसके लिए, जब आपको वोल्टेज रेगुलर मिल रहा है। आप समझ में आ रही कि नहीं। जब आपको वोल्टेज रेगुलर मिलेगा तो चार्ज की वैल्यू अलग होगी, और जब आपको वोल्टेज रेगुलर नहीं मिलेगा तो आपकी चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी एयर के लिए। तो सबसे पहले आप, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में पावर सप्लाई कनेक्ट है। सेकेंड पार्ट में आपका कह रहा पावर सप्लाई डिसकनेक्ट हो गई, तो आप निकालेंगे नया चार्ज। आपको चार्ज चाहिए किसका बेटा, एयर का। तो एयर की कैपेसिटी कितनी है 17.70 पिको फैरड में, और फैरड में 10⁻⁻12 लग जाएगा। ये बात समझ में आई। तो आप निकालेंगे इसी फार्मूले से, C इज इक्वल Q/V से। आपका फार्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल CV। Q इज इक्वल C की प्लेस में हम लिखेंगे 17.70 इंटू 10⁻⁻12, और पावर सप्लाई कितनी है आपकी 100 की थी, तो हमने पावर सप्लाई दे दिया इसको। आपका चार्ज हो गया 17.70 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। ये हो गया आपका चार्ज। ठीक, ये आपका चार्ज हो गया। अब आपको चाहिए वो वोल्टेज जो डिक्रीज हुआ है। अब आपका वोल्टेज क्या चाहिए, जो डिक्रीज वोल्टेज है, यानी अब आपके पास वोल्टेज कितना बचा होगा जब आपकी पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको ये चार्ज लेना है, और कैपेसिटी कौन सी लेना है, ये कैपेसिटी लेना है। क्योंकि आपके बीच में मीडियम अब किसका भरा हुआ है, माइका का। तो आपने पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट की है, माइका नहीं निकाल लेंगे उसके प्लेट्स के बीच से। माइका तो अभी भी भरा हुआ है ना, यानी उसकी कैपेसिटी बदल चुकी है, बट उसके पास चार्ज कितना था स्टार्टिंग में जब एयर था, तो चार्ज था 17.70 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है, ये हो गई है। और आपको चाहिए वोल्टेज, तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो आप फिर से यही फार्मूला लेंगे, C इज इक्वल Q/V, और V आपका चेंज हो जाएगा V डैश में, और ये हो जाएगा आपका Cm। तो V डैश इज इक्वल Q/Cm। Q की वैल्यू कितनी है 17.70 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई Cm की वैल्यू कितनी है 106.20 इंटू 10⁻⁻12। ये बात समझ में आई। अब यहाँ से -12 -10 को कैंसिल करेगा, यहाँ बचेगा 10⁻⁻2, और ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप V डैश इज इक्वल Q/Cm इज इक्वल 17.70 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ आ जाएगा 106.20। डेसिमल डेसिमल रिमूव करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर भी 2 पॉइंट है, नीचे भी 2 पॉइंट है। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 177,000 डिवाइड बाई 106.20। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो इसका डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही क्या है आपका
आंसर है। अभी करके बताइए, पहले नोट कर लीजिए फिर उसके बाद बताइए तो हम आंसर लिख देंगे। कोई एक बच्चा इसको डिवाइड करे, 177,000 डिवाइड बाई 10620,